हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफटी गुरु मैथ्स फंडा में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा रैशनलाइज कैसे करते हैं, राइट। जो सर्ड्स की फॉर्म में आता है जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह लिखे होते हैं डिनोमिनेटर में, उसे जल्दी से रैशनलाइज कैसे करते हैं, सोचना कैसे है। ओके, तो देखते हैं। यहां पे मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1/√7 √7 + √6। ओके, तो इसको आपने क्या करना है, सीधा ही पहले तो इसका साइन चेंज करके, राइट, साइन चेंज करके, बस इसमें यह ध्यान रखना, यहां पे चाहे √6 + √7 लिखा होता, बट आपने बड़े में से ही छोटा माइनस करना है, मतलब रिजल्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी पॉजिटिव थी, राइट। ओके, तो पहले तो ये लिख दिया, साइन चेंज कर दिया आपने। फिर आपने देखना है कि ये जो इंडिविजुअल, इसका स्क्वायर 7 है और इसका स्क्वायर 6 है, तो इनमें जो दो डिफरेंस है, डिफरेंस आया 1, वो इसका डिनोमिनेटर होना था, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यही आंसर है, राइट। वरना उसको डिवाइड करते, राइट, जो भी डिफरेंस आता उससे डिवाइड करते, 1 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने डायरेक्ट ये आंसर कर दिया, राइट। आप बात समझ में आई। सपोज करो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ऐसे देखेंगे कि सपोज करो यहां लिखा हुआ है √13 - √12, तो आप उसको सीधा कर देंगे √13 + √12, राइट, ऐसे ही आंसर कर देंगे क्योंकि आपको पता है इसके स्क्वायर में डिफरेंस तो 1 का आने वाला है, बस साइन चेंज कर दो और ऊपर लिख दो, राइट। ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। सपोज करो, ओके, एक और तरीके से भी लिखा आ सकता है, जैसे ये लिखा हो 7 + 4 √3। अब देखो हमने साइन चेंज कर दिया, पहले तो 7 - 4 √3 कर दिया। अब देखो 7 का स्क्वायर क्या है 49 और 4 का स्क्वायर 16 × 3 48, यहां पे स्क्वायर है, तो इनका डिफरेंस भी 1 है, तो ये भी आपका सिर्फ साइन चेंज किया तो काम चल गया, राइट। साइन चेंज करने से ही काम चल गया। अब सपोज करो मैं इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ा देता हूं, सपोज यहां पे √5 - √3 होता, तो हम क्या करते, √5 + √3, पहले साइन चेंज करो और डिवाइडेड बाय 2। क्यों 2? क्योंकि इसका स्क्वायर 5 होगा, इसका स्क्वायर 3 होगा, तो उनका डिफरेंस 2 आएगा। डिफरेंस हमने नीचे लिखना है, स्क्वायर्स का डिफरेंस लिखना है नीचे। कर हम नॉर्मल रैशनलाइजेशन नहीं कर, रैशनलाइजेशन नॉर्मल कर रहे हैं, जो बेसिकली उसका साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई करते थे, वही काम कर रहे हैं, पर लिख सीधा रहे हैं आंसर। तो हमारा फास्ट कैसे हो जाता है प्रोसेस कि हम सीधा आंसर लिख रहे हैं। ओके, तो चलो यहां पे आप बताएंगे, सपोज करो यहां पे होता 1/14 + 1/√11, 14 + √11, तो क्या करते, इसका साइन चेंज करते, राइट, साइन चेंज करते और डिवाइडेड बाय 3। क्यों 3? क्योंकि स्क्वायर्स में डिफरेंस 3 का है। ओके, एक और चीज ध्यान रखनी है जो मैंने पहले बताई है आपको। सपोज करो यहां पे लिखा होता √6 - 2√2, राइट, √6 - √2 चलेगा, चलो यही कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे मैं अगर वहां साइन चेंज करता, राइट, ओके, यहां पे प्लस होता, लेट से यहां प्लस होता, तो अगर आप साइन चेंज करते और यहां पे √6 - 2√2 करते, तो या तो यही देख लो कि इसी ऑर्डर में आपने लिखा है, तो इसका स्क्वायर 6 है और इसका स्क्वायर बन गया 8, 6 - 8 -2, या तो -2 लिखो, क्योंकि नॉर्मली लिख देते हैं लोग 2, तो ये ध्यान रखना कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो इसको प्लस लेना था, इसको माइनस। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमेशा माइनस करो, नेगेटिव जब लिखना है। सपोज करो मैं इसको दोबारा लिख के बताता हूं आपको, 1/ ऐसे लिखा हुआ था मैंने, राइट, ये वाली वैल्यू ये थी, तो आप जब उसको डिफरेंस लिख रहे थे, तो इसका देखो, इसका स्क्वायर 8 है और इसका स्क्वायर 6 है, मतलब ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखो साइन चेंज करके और नीचे उनके डिफरेंस से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे,
तो आप कुछ ऐसे आंसर दे सकते हो या नॉर्मल फॉर्म में आंसर दे सकते हो, रूट टू कॉमन भी ले सकते थे। राइट, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो नॉर्मली आप जब भी अब देखेंगे कभी कि रूट 11 माइनस रूट 10 लिखा हुआ है तो आप सीधा कर देंगे कि इसका आंसर 11 प्लस 10 होगा, या रूट 13 माइनस रूट 11 लिखा हुआ है तो आप इसको फटाफट कर देंगे कि रूट 13 प्लस रूट 11 बाय 2 होगा। राइट, तो बहुत इजी कर देंगे हम। चलो, तो आज के लिए इतना ही। इसकी रिवीजन पक्का करना है ताकि आपको कंफर्टेबल आ जाए, एक्सपर्टीज हो जाए इसमें। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।